सुप्रभातम बच्चों। कल की वीडियो में हमने आपको ये षष्ठ पाठ गृह शून्यम सुताम बिना को पढ़ाया था। इसका आगे का जो शेष है वो हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं कि माला शालिनी च चिकित्साम प्रतिम गच्छन्तु वार्ताम पुरतः। माला और शालिनी चिकित्सा की ओर जाते हुए दोनों बात करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृ जाए, भाभी जी क्या हुआ? का समस्या अस्ति, का मान से होता है क्या, समस्या अस्ति माने है, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मासत्रस्य गर्भ स्वकोच्चौ धारयामि। अब माने होता है मैं मास माने महीना, त्रस 3 महीने का, मात्रस्य माने का, गर्भम गर्भ स्वकोच्चौ अपनी कोख में धारयामि यानी धारण कर रही हूँ। माला ने शालिनी से कहा, हे शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तब भ्रात्र तुम्हारे भाई, भ्रात माने भाई, तुम्हारे भाई आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई आग्रह करते हैं कि यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कोच्छो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातेयम। यत माने होता है जो, अहम माने मैं, जो मैं लिंग परीक्षण कार्य एवं मैं लिंग परीक्षण के लिए इस कोख का लिंग परीक्षण कराऊं। तुम्हारे भाई चाहते हैं कि मैं इस कोख का लिंग परीक्षण कराऊं। कन्यास्ति कन्या है, चेत च इत और गर्भम पातेयम, तो इसका मतलब यदि कन्या है तो गर्भ को गिरा दो। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि। अहम माने मैं, अति माने अत्यधिक, उद्विग्ना मीन्स परेशान हूँ। परम तब भ्राता वार्ता में मन सुनोती, परम माने लेकिन, तब मन तुम्हारे भाई वार्ता में न शृणोमी, मेरी वार्ता को, मेरी बात को नहीं सुनते हैं। न शृणोति नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम कथम प्रभवती, भाई ऐसा सोचते हुए भी कथम प्रवृत्ति, कैसे इनकी प्रवृत्ति हो गई, कैसे इन्होंने सोच लिया। शिशु कन्यास्ति बच्ची कन्या है, चेत वधारा तो उसको रोकना चाहिए। जघन्यम कृत्यम इदम, जघन्य अपराध है ये, तो बहुत भयंकर, कृत्यम इदम यह बहुत गलत काम है। तो हम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीर स्थित शिशो वधार्थम चिंत्यति, स वह तव शरीर तुम्हारे शरीर में स्थित है, शिशु माने बच्चा, आपके शरीर में स्थित बच्चा है, उसको वधार्थ उसको रोकने के लिए चिंत्यति चिंता की। तो हम सुनती तुम चुपचाप रही, तुम सोचती रही, चुपचाप बनी रही। अदनीव गृहम चलो, अभी घर को चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्रात्रा यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। भ्राता यानी भाई, यदा माने जब गृहम घर को, आगमिष्यति आएंगे, तो अहम माने मैं, वार्ताम कृष्ण में वार्ता करूँगी। जब वो घर को आएंगे तो मैं वार्ता करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति। शाम के समय भाई जब आते हैं तो हाथ पैरों को प्रक्षाल्य माने होता है धोना, हाथ पैरों को धोते हैं और वस्त्राणि वस्त्रों को परिवर्त्य उतारते हैं। पूजा गृहं गत्वा, और पूजा घर को जाकर के, गत्वा माने जाकर, पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वालति और दीपक को जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापी करोति च अपि, और भी यानी भवानी स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पनार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके बाद में चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश माले तुम चिकित्सा प्रति गतवती आसी। राकेश ने कहा, अरे माला तुम तो चिकित्सा की ओर गई थी। किम अकथ्यत सा,
उन्होंने क्या कहा? माला मौनम एवाश्रयति, माला मौन ही रही, सुनती रही। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीय पुत्र अंबिका पितु क्रूड़े उपविशति तस्मात् चाकल्यम च याचते। उसी समय वो चुपचाप बैठी थी। तदैव उसी समय क्रीडन्ती खेलती हुई अंबिका, त्रिवर्षीय अंबिका पितु क्रूड़े, क्रूड़ मीन्स गोद में पिता की गोद में उपस्थित वाले बैठ गई। तस्मात् चाकलेयम, और उसकी चॉकलेट मांगनी, और उससे चॉकलेट याचते माने मांगना। राकेश अंबिकाम ला लेती, राकेश अंबिका को लालन करता है। चाकलेम प्रदाय ताम क्रीडात अवतारयति, अंबिका ने राकेश ने अंबिका को खिलाया। चाकलेम प्रदाय, चाकलेट कहते हैं चॉकलेट, और चॉकलेट को प्रदाय में दे करके, ताम क्रीडात अवतारयति, और खेलने के लिए उसको उतार दिया। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिम क्षिपति, पुनः माने दोबारा माला की ओर प्रश्नवाचिका दृष्टिम, यानी कि दृष्टि देखते हुए प्रश्नवाचक क्षिपति दृष्टि डालते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। माला ने उत्तर नहीं दिया, शालिनी देती है। शालिनी भ्रातः, भाई तुम किम ज्ञातुम इच्छति, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुछी पुत्र अस्ति, पुत्री हुआ, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए? आप ये किस लिए जानना चाहते हैं कि उसकी कोख में पुत्र या पुत्री? षड्मासांतरम सर्वं स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयामः, समय से पहले किस लिए इसकी आवश्यकता है? राकेश भगिनी, बहन, तुम जानासि, तुम तो जानती हो। एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्रीरूपेण अस्ति एव, हमारे घर में पहले से ही पुत्री के रूप में अंबिका यहाँ पर है, आप तो जानती ही हो। आगे देखेंगे। अधुना एकस्य पुत्र से आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब अधुना माने अब, इस समय एकस्य एक पुत्र से पुत्र की आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है। तर्हि तो शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति च हन्तव्या, तीव्रस्वरेण हत्याया पापम कह प्रवतोषि त्वं। शालिनी ने कहा तो कोख में यदि पुत्र है, पुत्र अस्ति पुत्र है, च इति और नहीं है तो हंतव्या, मानने योग्य। तीव्रस्वरेण, जोर से चिल्लाई, हत्याया पापम, अरे हत्या करना पाप होता है। प्रवतोषि तुम, ऐसी प्रवृत्ति कैसे होगी तुम्हारी? राकेश न, नहीं, हत्या तू न, हत्या नहीं करनी। शालिनी तर्हि किमस्ति, तर्हि माने तो, किमस्ति तो क्या है? निघृणम कृत्यम इदम, ये कितना निघृणी निकृष्ट पाप कृत्य इदम, ये कार्य होता है। सर्वथा विस्मृतवान, सबको भुला करके, अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रम विभेदम न कृतवान, ये सब भुला करके हमारे पिताजी, जनक माने होता है पिता, हमारे पिता कदापि उन्होंने कभी भी पुत्री पुत्र से विभेदम न कृतवान, पुत्र और पुत्री में कभी भेद नहीं किया। स सर्व देव मनुस्मृति पंक्ति में उद्धरती स्म, हमेशा वह मनुस्मृति में पंक्ति एवं ये पंक्ति उद्धरती है, उसको बोलते थे। क्या बोलते थे? आत्मा वही जायते पुत्र पुत्र द्वैता समा, वो हमेशा इस सूक्ति को जरूर बोलते थे। मनुस्मृति में है आत्मा वही जायते, आत्मा ही उत्पन्न होती है पुत्र और पुत्री के रूप में, समान होता है, फिर हम इसमें भेद क्यों करते हैं, ये उन्होंने कहा। तुमपि सायं प्रातः देवस्तुतिं कुरुति, तुम भी शाम और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्तिया तिरस्कारम करोसि, किस लिए तुम सृष्टि की उत्पत्ति की शक्ति का तिरस्कार करते हो? तुम मनसी इयम
त्वं मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित जो बुद्धि है कैसे आई। इदम चिंतयेत्येव अहम कुंठितास्मि, ये सोच करके सब मैं कुंठित हूँ। तब शिक्षावृता, तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार गई। राकेशः भगिनी विरम विरम, रुको रुको, अहम स्वपराध स्वीकरोमि लज्जितः आस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जा आती है मुझे। अद्य प्रवृत्ति कदापि गरितम एवं कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयामि, अद्य प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति कदापि कभी भी गरितमेव कार्यम, ऐसी निकृष्ट जो प्रवृत्ति मैं स्वप्न में भी नहीं चिंतयामि सोचूंगा। यथा एव अंबिका मम हृदय संपूर्णस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे संपूर्ण हृदय की स्नेह की अधिकारिणी है, वैसे ही तथैव आगंत शिशु अपि स्नेहाधिकार भविष्यति, वैसे ही जो आने वाला जो शिशु बच्चा है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो भी उसके उतनी ही अधिकारी होगी। पुत्र भवतु पुत्री हुआ, या पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगरति चिंतति पश्चातापमग्न अस्मि, मैं ये सब सोच करके बड़ा पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे ये सब कुछ भूल गया, ये सब मैं कैसे भूल गया। यत् नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। यत्रैता न पूजन्ते सर्वास तत्र फला क्रिया, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य असफल हो जाते हैं। अथवा पितृदश गुणा मातेति, पिता के 10 गुण जो है माँ में होते हैं। तो या सन्मार्ग प्रदर्शी भगनी, तुमने मुझे सदमार्ग दिखाया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, छोटे होते हुए भी, कनिष्ठा कहते हैं छोटी को, तुम छोटे होते हुए भी तुम मम मेरी गुरुरसि, तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, बस अलम शांत हो जाओ। तुम मनस अंधकार अपगतः, तुम्हारे मन से जो अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताय विषयम, ये प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाये भाभी आगच्छे, आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को छोड़ करके। आगंतु से सुस्वागताय च सन्नद्ध भव, आने वाले बच्चे की स्वागत के लिए सभी सन्नद्ध भव, सभी प्रारंभ करते हैं स्वागत के लिए। भ्रातृ भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या के रक्षा में। तस्या पाठने, उसके पढ़ाई में। तत्चित्तम स्थास्यसि, पूरा मनो और लगा देंगे। पुत्री रक्ष पुत्री, या पुत्री हो या पुत्र, उसकी रक्षा के लिए हमेशा पूरा मन लगा देंगे। आगे लाइन देखते हैं। पाठय पढ़ाने के लिए इति सर्वकार से घोषणा तदेव सार्थक भविष्यति, तुम्हारी ये जो है सरकार ने जो घोषणा की है वो सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा यथार्थरूपम कर्ष्यामः, सभी लोग मिलकर के ऐसा कार्य करेंगे तो सरकार की जो घोषणा है वो भी सार्थक हो जाएगी। आगे श्लोक के माध्यम से समझेंगे। या गार्गी श्रुतचिंतये नृपनयने पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगते ख्याता वित सायना, सेयम स्त्री कला सदक्षु सबला सर्वे सदुत्साहीयताम। इसका अर्थ ये होता है, या गार्गी, जो वेद शास्त्रों में जो गार्गी का जैसे नाम आता है स्त्रियों में, नृपनय, और जो है ये राजनीति में जो द्रौपदी का के समान कोई नहीं है। और पांचालिका, पांचाल कहते हैं द्रौपदी को, विक्रम में द्रौपदी के जैसे कोई नहीं है पराक्रम में। लक्ष्मी शत्रु विदारण, और शत्रुओं को विनाश करने में जैसे लक्ष्मी जैसा कोई नहीं है। गगनम विज्ञांगरणे कल्पना, और जो है अंतरिक्ष यान में जाने वाली जो कल्पना का जो नाम है स्त्रियों में। इसी प्रकार से इंद्रोद्योग पथे से खेल जगती, और इसी इंद्र युद्ध जो खेल होते हैं उन खेल में जो ख्याति प्राप्त की है सायना ने, वो ऐसी स्त्री सायना से माने होता है सा इयम, वह यह जो स्त्री है, ऐसी जो स्त्री होती है सकलासु दिक्तु सबला, वो सभी दिशाओं में सबल होती है, बलवान होती है। सर्वे सदोसायरतम, और सभी लोग उसकी सराहना कर, उसको प्रोत्साहित को देख करके अपना मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसे को प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसी स्त्री को। मैंने इस पाठ को पढ़ाया, आप ध्यान से इसे लर्न करेंगे। धन्यवाद।